एवरीवन। तो गाइज अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि हम आपको आज कॉन्ट पे डीआई के क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। जैसे कि ये हमारी टेबल डीआई लिखी हुई है एंड हम आज करते हैं टेबल डीआई। बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है टेबल डीआई करने में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो जैसे कि इसमें ये टेबल दिया है तो इसमें 5 मार्क्स जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब इसको देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे राज्य लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे ये देखिए स्नातकों की जनसंख्या बोली गई है। इसमें बेरोजगार स्नातक परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें महिला और एंड पुरुष दोनों का बेरोजगार स्नातक दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, किस राज्य में बेरोजगार स्नातक पुरुषों की संख्या न्यूनतम है। तो इसमें किस राज्य में बेरोजगार का पूछा गया है कि स्नातक पुरुषों की संख्या सबसे न्यूनतम किस में आएगी। तो इसको हम ये जो हमारे राज्य लिखे हुए हैं तो इनके सभी राज्यों से हम इनका ये जो बेरोजगार स्नातक पुरुषों की संख्या है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि फिर देखेंगे कि किसमें सबसे न्यूनतम आई हुई है, वही हमारा उसी राज्य का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हरियाणा का लिखा हुआ है तो हरियाणा का हम लिख लेते हैं। हरियाणा में 10,000 इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हरियाणा का लिखेंगे कितना बोला गया 10,000 है एंड इसके बाद 10,000 लिखा। इसके बाद ये बेरोजगार स्नातक पुरुष की संख्या बोला है तो बेरोजगार स्नातक का परसेंटेज लिखा हुआ है तो हम परसेंटेज का गुणा पे परसेंटेज लिखेंगे। फिर इसमें महिला पुरुष बेरोजगार स्नातक बोला गया है तो इसमें क्या देखना है, पुरुष का देखना है। ठीक है। इसमें पुरुष का पूछा गया है तो पुरुष का हम देखेंगे। ये महिला का ये 9 और ये जैसे पुरुष का देखिए अनुपात पे 8 लिखा हुआ है तो हम पुरुष से देखेंगे। तो पुरुष का ये रहा 8 तो 8/8 9 17 हो जाएगा। तो 8/17। अगर महिला को पूछा जाता तो हम इस तरीके से लिखते हैं 9/17 9 8 17। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे कि हरियाणा पे हमारा जो बेरोजगार स्नातक का परसेंटेज दिया गया है वो 51% है। तो 51% तो 51/100 हो जाएगा गुणा और पुरुष का बोला गया तो कितना हो जाएगा 8/17। एंड इसको हम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 17 तो 51 एंड 17 तीजा होता है 51। तो इस तरीके से मैंने काटा हुआ है इसको। एंड ये देखिए 100 लिखा हुआ है तो 2 जीरो इसमें है तो 2 जीरो ये लगे हुए तो इसमें काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 100 यहाँ पे बचेगा एंड गुना और 8 गुना 3 लिखा हुआ है तो 8 का 24। तो इस तरीके से तो फिर 24 से कम 24 और ये 2 जीरो तो इस तरीके से ये देखें 2400 इसमें आया हुआ है। ठीक है। तो इसका हरियाणा का जो हमारा आया हुआ है पुरुषों की संख्या तो ये 2400 आया हुआ है। इसी तरीके से हम सभी राज्य का देख लेंगे। हरियाणा का देखा हमारा 2400 आया। इसी तरीके से हम गुजरात का चेक करेंगे, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का बिहार का सभी का चेक करेंगे तब हम मुझे पता चलेगा कि किस में पुरुषों की संख्या न्यूनतम आएगी। तो हम इसी तरीके से चेक कर लेते हैं एक गुजरात का। तो गुजरात का देखते हैं जैसे कि 50,000 गुजरात में स्नातक की जनसंख्या है। फिर बेरोजगार स्नातक का 66% दिया हुआ है एंड फिर इसमें पुरुष महिला पुरुष को दोनों साथ दिया हुआ है। तो इसमें पुरुष का पूछ रहा है, महिला पुरुष दोनों का लिखा हुआ है तो इसमें पुरुष का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 5/11 कर देंगे। 5 6 11 हो जाएगा तो 5/11। अगर महिला का पूछा है तो 6/11 करते। पुरुष का पूछ रहा है तो 5/11 करेंगे। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे अपना गुजरात का भी है स्नातकों की जनसंख्या ये देखिए बोला गया 50,000। इसके बाद बेरोजगार स्नातकों का परसेंटेज दिया हुआ है 66% तो 66/100 कर देंगे। इसके बाद पुरुष का 5/11 कर देंगे। फिर इसको कट करेंगे जिस तरह से कटेगा। ये देखिए जैसे 2 जीरो ये मिले 2 जीरो ये तो कट गए। इसके बाद 11 छक्का 66। ठीक है। 11 छक्का 66 मैंने कट कर दिया। इसके बाद ये देखिए 6 पंच 30 इधर आया हुआ है एंड ये 500 इधर लिखा हुआ। ठीक है। तो मैं 5 3 15 इसका गुणा कर देंगे 5 3 15 एंड इसके बाद ये देखिए 3 जीरो मिले तो 3 जीरो लगा देंगे तो इसमें कितना आया 15,000 इसका आया। ठीक है। तो इसका कुछ हरियाणा का हमारा 2400 आया हुआ है और गुजरात का हमारा आया 15,000। ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी का देखेंगे तब मुझे पता चल जाएगा कि किसकी न्यूनतम
इसकी संख्या सबसे न्यूनतम है। इसी तरीके से हम देख लेंगे, ये देखिए, इसी तरीके से हम देख लेंगे महाराष्ट्र का। मैंने हरियाणा गुजरात का देख लिया, महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र का 60,000 लिखा हुआ है। इसमें बेरोजगार स्नातकों का परसेंट 50%। इसमें महिला पुरुष का लिखा हुआ है, तो पुरुष का देखना है तो 2/5 कर देंगे, क्योंकि ये जोड़ देते हैं, 2/5 कर देंगे। तो हम महाराष्ट्र का देख लेते हैं, उसका देखते हैं। महाराष्ट्र का बोला गया है स्नातकों की जनसंख्या 60,000 गुणा, इसमें बेरोजगार स्नातकों का परसेंट लिखा हुआ है 50%, 50/100 गुणा फिर 2/5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 कम 5 0 10 × 100, 2 पंचे 10, इस तरीके से कट गया। 5 से काटेंगे, ये 5 का 5, ये कैरी 5 10, 3 0 लगे हुए हैं तो 3 0, तो इसमें आया 12,000। ये देखिए, इसमें 12,000 आया हुआ है, इसमें 15,000, इसमें 2400। तो अभी मैंने 3 का निकाला हुआ है, मेरा हरियाणा का निकल आया, गुजरात का निकाल दिया और महाराष्ट्र का निकल गया। अब मेरे 2 बचे हुए, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। तो उत्तर प्रदेश का चेक कर लेंगे, 80,000 लिखा हुआ है, 45% और 1:2, तो पुरुष का पूछा गया है तो 2/3 कर देंगे, एक जोड़ देंगे, 2/3 करेंगे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का निकाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बोला गया, 80,000 गुणा 45/100, 45% बोला गया है स्नातकों का परसेंटेज। फिर इसके बाद पुरुष का क्या, 2/3 कर देंगे। फिर इसको कैसे करेंगे, इसको कट करेंगे, 3 1 3, एक कैरी 3 15, और इसके बाद 5 3 15, ये कट गया, 5 10 0, फिर इसके बाद 0 से 0 ये कट गया, 2 से इधर काट देंगे, 2 चौको 8 0 0, तो 4,000 इधर आया। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो इसमें देखिए 6 का गुणा 4 में 6 चौक 24, एंड इसका आया 24,000। हमारा उत्तर प्रदेश का 24,000 आया हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट बचा हुआ है बिहार का देखना है। तो बिहार का हमारा 75,000 स्नातकों का परसेंटेज 20% लिखा हुआ है, और ये महिला पुरुष का 7:8। तो हम पुरुष का पूछा जा रहा है तो हम 8/15 करेंगे। तो इस तरीके से इसको भी बिहार का देख लेते हैं, 75,000 गुणा बेरोजगारी स्नातकों परसेंट 20% लिखा हुआ, तो 20/100 गुणा 8/15, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, किस तरीके से कटेगा, 5 3 15, 5 चौके 20 इधर कट गया। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 10, 2 कैरी, तो 4 5 20। अब 25 से सीधे सीधे कट जाएगा, 25 से 75, 3 0 लगे हुए, 3,000 ये रहा। एंड इसके बाद ये देखिए 3 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 3 1 3, 1,000 इधर आया, फिर ये 8, तो इसमें कितना आ जाएगा, 8,000। 8 को गुणाई में करेंगे तो 8 1 8, तो 8,000 इसमें। तो देखिए मैंने सभी का मैंने सभी स्नातक कोर्सों की संख्या देखी है। तो जैसे कि हरियाणा में हमारी 2400 आई हुई है, गुजरात की 15,000, महाराष्ट्र की 12,000, उत्तर प्रदेश की 24,000 एंड बिहार की 8,000। तो सबसे कम मुझे किस में दिख रही है, सबसे कम मुझे इसमें हरियाणा पे दिख रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे कम मुझे संख्या जो दिख रही है पुरुषों की, बेरोजगार स्नातक पुरुषों की संख्या जो दिख रही है सबसे कम, वो मुझे कहाँ पे दिख रही है, हरियाणा पे। तो यही हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा टिक कर देंगे। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगार स्नातक महिलाएं तथा हरियाणा से बेरोजगार स्नातक पुरुषों का अनुपात पूछ रहा है। अब जैसे कि इसमें उत्तर प्रदेश का स्नातकों की जनसंख्या 80,000 लिखी हुई है, इसमें बेरोजगार स्नातक का परसेंटेज 45% लिखा हुआ है, एंड इसमें महिला पुरुष का लिखा हुआ है। तो महिला ये फर्स्ट, पहले महिला का लिखा हुआ है, फिर अनुपात के बाद ये पुरुष का लिखा हुआ है बेरोजगार स्नातक का, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि इसमें हमारा महिला का पूछा जा रहा है, तो महिला का पहला है, तो पहले ये 1/, ये 2 है तो इसको जोड़ के तो 1/3 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। तो देखते कैसे करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार स्नातक की जनसंख्या जो दी गई है वो कितनी है, वो है 80,000, ठीक है। एंड इसके बाद बेरोजगार स्नातकों का परसेंटेज लिखा हुआ है 45%, तो 45/100 कर देंगे। इसके बाद गुणा करके महिला का कहा जा रहा है, बेरोजगार स्नातक महिलाएं को बोला गया है, तो क्या करेंगे कि 1/3। तो अब इसको इस तरीके से कर देंगे। फिर बोला जा रहा है तथा हरियाणा से बेरोजगार स्नातकों पुरुषों का अनुपात पूछ रहा है।
तो हरियाणा से बेरोजगार स्नातक पुरुष देंगे। तो हरियाणा रहा, ये स्नातकों की जनसंख्या 10,000 लिखा हुआ है। एंड इसके बाद बेरोजगार स्नातकों का जो परसेंटेज लिखा हुआ है 51% है। फिर इसमें पुरुष के लिए बोला जा रहा है, तो महिला का नहीं लिखेंगे, पहले पुरुष का बोला जा रहा है, तो फिर पुरुष का पहले 8 लिखेंगे, फिर 9 और 9 जोड़ेंगे तो 8/17 लिखेंगे। ठीक है, इसमें महिला का बोला गया था तो 1/3 लिखा था, और पुरुष के इसमें बोला जाए तो 8/17। तो इस तरीके से पुरुष का बोला जाएगा तो इधर से लिखेंगे, और महिला का तो ये लिखेंगे इधर लिए मैंने। अब इसके बाद हम अनुपात में देखना है, तो फिर हम इसके बाद अनुपात के लगा। हमारा हरियाणा का कितना लिखा हुआ है 10,000। इसके बाद फिर इधर बेरोजगार स्नातकों का परसेंटेज 51%, 51/100। इसके बाद ये पुरुष का बोला गया तो 8/17 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, कैरी 3 5 15, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 10 0। फिर इस तरीके से फिर 0 से 0 ये कटा 1, फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 0 0 0। तो इस तरीके से इतना है। फिर 3 का गुणा हम 4 में करें, 3 चौको 12 और 3 0 ये रहते, 3 0 ये कर देंगे, और 1 कट ये तो 12,000 एकम तो 12,000 ही होगा, तो 12,000 ये आ गया। फिर अनुपात इसको सॉल्व करेंगे, 17 से 51 ये डायरेक्ट कट गया, 3 आया। फिर इसके बाद 2 0 से 2 0 ये कट गए। फिर इसके बाद 3 8 24 एंड इसके बाद ये 100 लिखा हुआ है, तो 100 को इस तरीके से लिख देंगे तो कितना आ गया 2400 आ गया ये। तो इधर हमारा कितना है, ये इसका अनुपात इधर कितना आ गया 2400। तो हमारा हरियाणा का 2400 आया हुआ है, और उत्तर प्रदेश का ये लिखा हुआ है 12,000। ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं हरियाणा का, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो फिर ये देखिए अब हम अनुपात में कट करेंगे, तो ये देखिए देखेंगे तो 2 0 से 2 0 तो डायरेक्ट कट रहा है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि 4 3 12 ये कट गया, 0 आया। फिर अनुपात 4 6 24। ठीक है, तो डायरेक्ट 6 5 30, 6 एकम 6। तो ये हमारा 5:1। इस तरीके से आंसर आया हुआ है हमारा 5:1। मुझे 5 कहीं एक मिला, तो ये देखिए हमारा डी पे मिला, तो डी हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अब जिसकी इसमें बोला गया हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से बेरोजगार स्नातक महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात करें। औसत संख्या में तो मुझे ये देखना कि इनका हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का निकालना है। ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद ये औसत के लिए बोला गया तो हम अपॉन पे 3 कर देंगे कि 3 का बोला गया, 3 राज्य के हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश 3 का बोला गया तो अपॉन पे 3 कर देंगे, क्योंकि औसत बोला गया है। इस तरीके से तो अब हम हरियाणा का चेक करेंगे, फिर गुजरात का, फिर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जो आएगा उसको औसत पे देखेंगे 3 से भाग करके। ठीक है, तो हरियाणा को पहले चेक कर लेते हैं। तो हरियाणा का जैसे ये रहा, तो हरियाणा का पहले देखेंगे, और स्नातक महिलाओं के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए देखना है मुझे, तो हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। कि हरियाणा का हमारा बोला गया है जो जनसंख्या है तो वो है 10,000। इस तरह हमने यहाँ लिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो एक देखने में। तो ये देखिए जैसे कि बेरोजगार, इसी से हम आपको समझा देंगे। ये देखिए जो स्नातक परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज तो इसका लिखा हुआ 51%। एंड इसका जो महिला पुरुष है, महिला पुरुष का अनुपात है जो स्नातक का 9:8। इस तरीके से। तो इसका हम चेक कर लेंगे पहले हरियाणा का। तो हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा का हम देखेंगे 10,000 गुणा, अभी इसका 51% बोला गया तो 51/100 लिखेंगे, फिर गुणा। अब इसमें महिला के लिए बोला जा रहा है, महिलाओं की औसत संख्या पूछ रहा है, तो महिला का ये पहले रहा, तो महिला का हम ये 9 लिखेंगे पहले, फिर 9 8 को जोड़ देंगे तो 9/17 होगा। इस तरीके से हम करेंगे। एंड फिर इस 17 से कट कर देंगे, 17 × 51 और 2 0 से 2 0 कट गए, 9 27 और गुणा ये 100 आया, तो कितना आ गया 27 और 2 0 ये। तो इस तरीके से 2700 इसका आया हुआ है, तो इसका आया 2700। हम अगले को देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए आपके ये स्नातक परसेंटेज ये सब भी लिख दिए हैं कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना। हरियाणा का तो आ गया, अब ये गुजरात का, उत्तर प्रदेश का चेक करेंगे। तो गुजरात का हम देखेंगे और फिर उत्तर प्रदेश का। जैसे कि हमारा गुजरात का जैसे हमारा लिखा हुआ है, ये स्नातकों की जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो लिखी हुई है वो है 50,000। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमारी स्नातक का परसेंटेज लिखा हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है
66%, ठीक है, गुजरात का। एंड इसके बाद जो महिला पुरुष का अनुपात लिखा हुआ है, इसमें बेरोजगार स्नातक का अनुपात जो महिला पुरुष का लिखा हुआ है गुजरात का, तो वो कितना है, वो है 6:5। इस तरीके से अनुपात को इस तरीके से लिख लेंगे, मुझे पता चल रहा है कितना है, 6:5। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब इसको हम देख लेते हैं पूरा सॉल्व करके। तो गुजरात के मेरा जिसके 50,000 ये रहा, गुणा 66% देखेंगे, 66/100 गुणा, फिर इसमें महिला के लिए बोला गया, तो महिला का ये पहले है महिला और पुरुष, ये देखिए महिला का ये है, तो फीमेल का ये रहा, ये फीमेल का है, ये मेल का, ठीक है। तो फीमेल, महिला, पुरुष, तो महिला बोला गया, तो 6/6 पहले लिखेंगे, 6/11 जोड़ देंगे, 6×5 = 11, तो 6/11 होगा। अब इसको हम कट करेंगे, 11 × 6 = 66, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 6 का गुणा 6 में आया, 6 × 36, 6 × 36 हो गया। इसके बाद ये 500 इधर हो गया, तो 500 ये आ गया। फिर 36 का गुणा 5 करेंगे, 5 × 30, 5 × 15, और 16, 17, 18, और 2 जीरो ये आ गया। तो इसमें कितना आया हुआ है हमारा, इसमें हमारा आया 18,000। तो ये मैंने 2 का निकाल लिया। इधर हमारा हरियाणा का निकल आया 2700, और गुजरात का हमारा 18,000 निकल आया। अब एक बचा हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का अब चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिख लेते हैं कितना है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या लिखी हुई है वो है 80,000। जो जनसंख्या है वो है 80,000, और इसके बाद जो हमारा परसेंटेज लिखा हुआ है वो है उत्तर प्रदेश का 45%, ठीक है, 45%। और जो अनुपात लिखा हुआ है मेल फीमेल का, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का 1/2। अनुपात है फीमेल और मेल का, पुरुष महिलाओं का, तो ये महिला का 1, और अनुपात ये फीमेल का पुरुष का 2, तो 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 80,000 लिखी हुई है, तो 80,000 लिखेंगे गुणा, फिर इसका 45%, 45/100 गुणा, फिर इसमें हमारा फीमेल के लिए बोला गया है औसत, तो महिला हमारी फीमेल ये, तो 1/, फिर हम इसको 2, 1, 3 जोड़ देंगे, तो 1/3 लिख दिया। फिर हम इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 0, 2 से 0 0 कट गया, 2 से इधर कट, 2 चौको 8, 0 0, तो इधर ये 4,000 इधर आया हुआ है, एंड 3 1 × 3, 3 4 = 12, एंड 3 0, तो इसमें कितना आ गया, 12,000। तो उत्तर प्रदेश का हमारा आया हुआ है 12,000। तो जैसे कि हरियाणा एंड गुजरात उत्तर प्रदेश की महिलाओं की औसत संख्या बोली गई है, तो ये देखिए हरियाणा का जो आंसर आया हुआ है 2700 आया हुआ है, एंड इसका गुजरात का 18,000 आया हुआ है, एंड उत्तर प्रदेश का हमारा आया हुआ है 12,000। तो इसको हम ऐड करके, तीनों को ऐड करके फिर इसका औसत निकालेंगे। तीनों को हम लिख लेंगे, 2700 प्लस 18,000 प्लस ये देखिए 12,000, सभी का लिख लेते तीनों का। फिर मुझे औसत निकालना है, तो मुझे 3 का पूछा गया, तो हम औसत पे 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे, तो ये सभी को हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पर देख लेंगे कितना है। तो ऐड करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम कैसे जल्दी से हम सॉल्व करेंगे कि मुझे मतलब कि जैसे कि मुझे इसमें जोड़ना है, तो हम किस तरीके से जल्दी से जोड़ेंगे तो जल्दी जुड़ जाएगा। जो कि 0 से 0 मुझे देखना, 0 लास्ट में, 0 लास्ट में, 0 लास्ट में, तो इस तरीके से हम 0 यहाँ लिखेंगे। एंड इसके बाद 0 ये रहा, 0 ये रहा, 0 ये रहा, तो 0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 0 लिख लेंगे। फिर इस पर हम, ये मेरा थर्ड है, तो 0 ये, 0 ये, और यहाँ पे मुझे 7 मिला, तो मेरा क्या आया 7, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद ये 2 चौथे पे 2, फिर इस पे 8, तो 8 2 10, और 10 2 12, तो 12 हमारा ये लिख गया। 2 12 का 2 मैंने लिख लिया, एक अभी कैरी बचा हुआ है। एंड इसके बाद ये 5 पे देखेंगे, 1 1 2 2 2, ये तो मैंने ऐड कर लिया हुआ था, तो 1 2, और जो मेरा एक कैरी बचा हुआ है उसको 3, तो ये हमारा देखिए इधर कितना आ गया, 32,700 आया हुआ है। एंड इसके बाद अपॉन पे 3 लिखेंगे क्योंकि औसत निकालना है मुझे। फिर इसका हम ये 3 से भाग देंगे, 327 जीरो पे, तो ये 3 एकम 3, और जब 2 डिजिट का हम साथ में भाग देते हैं तो हम क्या भाग न जाने वाली एक 0 लगाते हैं, फिर 0 लगा के तब हम 2 डिजिट का भाग देते हैं। 3 9 27,
इसके बाद 00। तो इसका आंसर हमारा आया हुआ है 10,900। इसका आंसर 10,900 आया हुआ है इस तरीके से। तो हम देख लेंगे ऑप्शन पे देखेंगे मुझे कहीं 10,900, मुझे बी पे मिल गया 10,900। तो यही मेरा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।